Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Dawood, lecturer in computer science. Today we will discuss about C++ structure or basic structure of C++ program, because in previous lecture we have learned about programming fundamental and programming, that what is programming and programming fundamental. Clear? So इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास C++ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास एक इंटरमीडिएट पॉइंट होती है, इंटरमीडिएट प्रोसेस होती है बिटवीन कंप्यूटर एंड user, that user can perform any action to the computer, therefore we give to the instruction to the computer. So the basic structure of program या basic structure of C++ का मतलब ये होता है कि जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास BCS फर्स्ट ईयर में BCS फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, उसमें हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे, जो हम पढ़ेंगे, वो है C++। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ C++ क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ C++ का मतलब ये होता है कि जो हम C++ प्रोग्राम लिखेंगे उसको हम किस सिंटैक्स में लिखेंगे, उसका लेआउट क्या होगा, उसको हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई C++ प्रोग्राम है, ठीक है, अब यहाँ से C++ प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर C++, आफ्टर देन वी विल डिसाइड टू अबाउट द प्रोग्राम। क्लियर? सो द स्ट्रक्चर क्या होता है? द फॉर्मेट of program or the layout of writing a C++ program is called structure of C++ प्रोग्राम। ठीक है, कि जिस स्ट्रक्चर या जिस फॉर्मेट में हम C++ प्रोग्राम लिख रहे हैं वो फॉर्मेट हमारे पास होगा C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर और सिंटैक्स। इसको हम सिंटैक्स भी कहते हैं कि हमारे पास जो सिंटैक्स लिखेंगे, क्योंकि सिंटैक्स तो हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को पर कहते हैं, लेकिन ये हमारे पास फॉर्मेट होता है। अब फॉर्मेट कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं C++ का कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो C++ का प्रोग्राम इन तीन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो तीन कंपोनेंट्स क्या होंगे, हम कैसे लिखेंगे, वो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके लिखेंगे। अब तीनों कंपोनेंट क्या होंगे? फर्स्ट वन कंपोनेंट हमारे पास आता है हेडर फाइल, कि जब हम C++ प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द प्रोग्राम वी विल राइट द हेडर फाइल ऑफ द C++ प्रोग्राम। तो फर्स्ट पोर्शन हमारे पास होगी फाइल्स। ठीक है, अब हेडर फाइल्स क्या होंगी? इसका फर्स्ट पोर्शन होगा। नेक्स्ट पोर्शन में हमारे पास इसका मेन फंक्शन होगा। ठीक है, और नेक्स्ट पोर्शन इसका प्रोग्राम बॉडी होगा। ठीक है, अब ये तीनों फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके लिखेंगे। कि हमारे पास C++ का स्ट्रक्चर कैसे होगा, वहाँ स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम इन लेआउट को कैसे, किस तरह C++ के प्रोग्राम में हैंडल करेंगे। ठीक है, देयरफॉर सो हमारे पास ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में क्या होगा? फर्स्ट हमारे पास है हेडर फाइल, जिसको हम प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। ठीक है, अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होगा? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब ये है कि मेरे पास जो हेडर फाइल है ये क्या होंगी। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज द इंस्ट्रक्शन वी कैन गिव टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने से पहले कंपाइलर को जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड होते हैं वो हमारे पास बेसिकली हेडर फाइल और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो कंपाइलर हम यूज़ कर रहे हैं, अच्छा ये जो C++ प्रोग्राम हम करेंगे C++ कोडिंग, तो इसके लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कंपाइलर हमारे पास नॉर्मली तो टर्बो C++ यूज़ होती है, टर्बो C++ या डिव C++। ठीक है, तो इन दोनों में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और जो है NNG भी है, इसके अलावा और भी कुछ है, बोरलैंड C++ है।
ठीक है, डिफरेंट कंपाइलर हम यूज़ करेंगे। तो कंपाइलर जहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल होगा, जहाँ पर उसकी फाइल्स पड़ेगी, वहाँ पर मेरे पास इसका हेडर फाइल्स, प्रोग्राम लाइब्रेरी, प्रोग्राम डायरेक्टरीज, सब चीज़ें वहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी होंगी। तो जब मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो सबसे पहले हेडर फाइल उस फाइल को उठाएगा, तो उसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी इज द इंस्ट्रक्शन provide to the compiler before execution the प्रोग्राम। ठीक है, कि जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड होती है कंपाइलर को, वो हमारे पास हेडर फाइल आर डायरेक्टरी कहेंगे। ठीक है, अब मेन फंक्शन क्या होगा? मेन फंक्शन हमारे पास जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट वन फंक्शन लोड होती है, वो हमारे पास होती है मेन फंक्शन। तो जैसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी लिखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखेंगे? मेन फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, अब मेन फंक्शन क्या होगा? मेन फंक्शन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं C++ कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ, अगर मैं कोई C++ प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो C++ प्रोग्राम में मेरे पास क्या होगा? फर्स्ट वन हेडर फाइल होगी या प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। तो ये मेरे पास होती है C++ प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल मैं कोई C++ प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखूंगा #include istream। क्लियर है? अब ये लाइन मेरे पास क्या करेगी? ये हेडर फाइल होगा जो प्रोग्राम की डायरेक्टरीज को उठाएगा। अब इसका मतलब ये है क्या है? हैश इंक्लूड हमारे पास पैटर्न है उसका। अच्छा, ये हमारे पास उसका कीवर्ड्स है। दूसरा हमारे पास कीवर्ड है आई स्ट्रीम। तो आई स्ट्रीम का मतलब होता है, आई का मतलब है इनपुट, ओ का मतलब है आउटपुट, स्ट्रीम। ठीक है, अब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के हमारे पास प्रोग्राम में क्या होता है? दो ही चीज़ें होती है, या तो हम कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे, या प्रोग्राम हमें कंप्यूटर के थ्रू क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। तो या हम उनको इनपुट देंगे या वो हमें आउटपुट देंगे। तो ये इनपुट आउटपुट वो कैसे देंगे? ये इस प्रोग्राम डायरेक्टरी से उठाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा? यहाँ पर मेन फंक्शन होगा। मेन फंक्शन का मतलब है कि फर्स्ट वन जो हमारे पास फंक्शन लोड होती है कंप्यूटर में, वो होती है मेन फंक्शन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एंड मेन, और यहाँ पर फंक्शन डालूंगा। अच्छा, ये याद रखें कि हमारे पास ये जो सिंबल होती है, जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती है, इज द रिप्रेजेंटेटिव सिंबल ऑफ फंक्शन। कि हमारे पास जब ये सिंबल आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है, फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जब मैंने फंक्शन डाला है, तो फंक्शन की जरूर एक बॉडी होगी। बॉडी का मतलब ये है कि यहाँ पर मेरे पास क्या होगी? ब्रेसेस स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगी? ब्रेसेस एंड हो जाएगी। अब ये मेरे पास प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, ये इसका हेडर फाइल है, ये मेरे पास उसकी मेन फंक्शन स्टार्ट हो रही है, और ये इसकी बॉडी स्टार्ट होगी। तो बॉडी इसकी ब्रेसेस से स्टार्ट होगी और ब्रेसेस पे खत्म होगी। दैट डिफाइन द बॉडी ब्लॉक ऑफ C++ प्रोग्राम। तो ये मेरे पास फिर होगी मेन फंक्शन। क्लियर है? फंक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ C++। मेन फंक्शन हमारे पास जो होती है, वो C++ की स्टार्टिंग पॉइंट होती है। मेन फंक्शन is the starting point of C++। ठीक है, अब ये मेरे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब ये प्रोग्राम बॉडी क्या होगी? तो प्रोग्राम बॉडी का मतलब ये है कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, वो स्टेटमेंट मेरे पास आएगी इस बॉडी के अंदर, इस ब्रेसेस और इस ब्रेसेस के दरमियान में। ये मेरे पास मेन बॉडी का, मेन फंक्शन का स्टार्ट पॉइंट है, और ये इसका एंड पॉइंट है। तो इस प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर हम, या जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, वो मेरे पास यहाँ पर आएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक जनरली एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? सी आउट हेलो। क्लियर? अब ये प्रोग्राम जब रन होगा, तो मुझे सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट करके देगा। कौन सा वर्ड? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड का मतलब ये कि जो मैंने 1 2 3 4 5 लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, इसका आउटपुट सिर्फ मुझे क्या मिलेगा? हेलो। तो अगर आपको याद हो, यू रिमेंबर इट, हमने फर्स्ट
लेक्चर में पढ़ा था कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग या एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास प्रोसेस होती है एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। अब प्रोग्राम क्या था, मेरे पास इस हेलो वर्ड को प्रिंट करना था। अब ये हेलो जो है ये कंप्यूटर नहीं जानता है, क्योंकि हेलो वर्ड हमारे पास एक नेचुरल लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर को समझाने के लिए मैंने क्या करना है, इस कोड को लिखना है कि कंप्यूटर इस चीज़ को समझ जाए कि मेरे पास हेलो वर्ड को प्रिंट करना है। तो इस हेलो वर्ड को सिंपल प्रिंट करने के लिए मुझे इन 4 लाइनों की ज़रूरत पड़ता है। अब ये 4 लाइनें क्या करते हैं, ये डायरेक्टरी उठाती है और ये प्रोग्राम क्या करता है, कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज में ये चीज़ें 0 1 को कन्वर्ट होती है, वहाँ पर ये चीज़ स्टोर हो जाती है, उसको एग्जीक्यूट करता है और मुझे स्क्रीन पे हेलो वर्ड क्या करता है, शो करता है। तो दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम एंड दैट इज़ द नॉर्मल स्मॉल प्रोग्राम ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये मेरे पास सी प्लस प्लस का एक सिंपल सा प्रोग्राम था और ये मेरे पास सी प्लस प्लस की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। तो फर्स्ट हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है, फिर हमारे पास मेन फंक्शन एंड द थर्ड वन इज प्रोग्राम बॉडी। प्रोग्राम बॉडी, तो प्रोग्राम बॉडी का मतलब ये होता है जहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखी होती है। तो ये हमारे पास हो गया प्रोग्राम बॉडी। तो ये में होता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का मेन स्ट्रक्चर, जहाँ पर हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं।